अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 17 जनवरी बरोज हफ्ता। खबरें जी बड़ी आ चुकी हैं। खास तौर पे सुहेल अफरीदी जिस तरह मैदान में उतरे हुए हैं, सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हैं। जो भी ताकतवर प्लान बना रहे हैं, सुहेल अफरीदी अपनी बसात के मुताबिक उन सारे प्लान्स को उलटते जा रहे हैं। और जो भी कोशिशें थी वो कोशिशें कमजोर पड़ चुकी हैं। क्या हो रहा है, यानी रात भर क्या होता रहा और आज जब दिन का आगाज हुआ तो कौन कौन से सरप्राइज आए। यानी एक तरफ है सुहेल अफरीदी और सुहेल अफरीदी की टीम, दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई। फिर महमूद खान अचकजई का रात को कल जो नोटिफिकेशन हुआ, फिर वो कल ही कराची पहुंच गए। इस वक्त महमूद खान अचकजई सिंध के दरियाओं के अंदर उतरे हुए हैं। यानी ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, दरियाओं के अंदर उतरे हुए हैं। इधर सुहेल अफरीदी सड़कों पर निकले हुए हैं, दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन को कैंसिल करवाने के लिए कोशिशें तेज हो चुकी हैं। और फिर साथ ही साथ खबर यह भी है, पीटीआई के वकला अगरचे आज बैरिस्टर गौहर सुहेल अफरीदी के साथ नजर आए, तो पीटीआई के वकला की एक लंबी चौड़ी टीम है ना, जिन्होंने मुबैना तौर पे करोड़ों रुपए की दिहाड़ियां लगाई। शायद करोड़ों कम हो, अरबों रुपए की आप कह लें, चले करोड़ों रुपए की दिहाड़ियां लगाई और पूरी की पूरी खान ने पीटीआई वकला की झोली में डाल दी कि भाई मेरी 30 साल की सियासत, 34 साल की सियासत, मेहनत एक तरफ, ये लो तुम्हारी मुट्ठी में दे रहा हूं जमात। अब वो क्या नौसरबाजियों के अंदर लगे हुए हैं, इस हवाले से भी आज एक बड़ा दावा हुआ है। दावा क्या नहीं, निकशाफ हुआ है, वो भी आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अचकजई साहब, असद कैसर साहब और दीगर उनकी टीम कल ही कराची पहुंच गई थी और उन्होंने जाहिर है जो देखे ना, जैसे सुहेल अफरीदी कराची पहुंचे हुए थे तो ये बुजुर्ग रहनुमा जो हैं ये लाहौर पहुंचे हुए थे, अपनी उन्हें एक एक्टिविटी जनरेट की हुई थी। अब सुहेल अफरीदी फिर दोबारा कराची गए फातह खानी के लिए। अब ये बुजुर्ग रहनुमा दोबारा कराची पहुंच गए, फिर ये जैन शाह जामशोरो गए, फिर हैदराबाद उन्होंने जाना था, रास्ते बंद कर दिए गए थे। और अभी एक वीडियो आई है जिसमें महमूद खान अचकजई और बाकी जैन शाह और दीगर जो लोग हैं वो ऊपर झंडे लगा के ना, वो जो बोट्स होती है, कश्तियां, तो वो कश्तियों के जरिए दरिया पार कर रहे हैं जो इंडस रिवर है। तो यानी देखें एक एक्टिविटी, या जिसे एक कहा जाता है ना कि बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। इसका मतलब ये है कि ये 8 फरवरी की जो कॉल है ये सीरियस मैटर है, ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं या कि चलो डंक टपाओ, नहीं नहीं, दरियाओं के अंदर उतरे हुए, ये बड़ी बात है। अच्छा, सुहेल अफरीदी के वाले से सिर्फ 2 मिनट गुफ्तगू कर लूं। रात को बड़े पावरफुल विजुअल्स आए कि सुहेल अफरीदी वादी तीरा पहुंचे हुए, खतरनाक इलाका है। यानी खतरनाक, वैसे तो सुहेल अफरीदी का अपना इलाका है कि वहां पे ऑपरेशन शुरू, नकल मकानी हो रही है, लोग कुछ मेजोरिटी लोग समझ रहे हैं कि यह मामला क्या है। अब मेजोरिटी तो अंडरस्टैंड कर रही है कि क्या सूरत हाल है तीरा के अंदर, कौन ऑपरेशन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग थे, सुहेल अफरीदी ने जो ट्वीट किया था कि प्लांट किए गए हैं ताकि मुझे कमजोर किया जा सके, मुझे गंदा किया जा सके अपने इलाके के लोगों में। तो सुहेल अफरीदी कल पूरा दिन तिरा के अंदर नजर आए, लेकिन अहम बात यह थी कि रात 12 बजे तक जो फुटेज आती रही, जो जारी होती रही, सुहेल अफरीदी वादी तीरा के अंदर लोगों से मिल रहे हैं, काफलों को निकलवा रहे हैं, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और पैदल चल के कभी किसी गाड़ी वाले के पास, किसी आगे किसी पीछे। और लोग फिर वो जो अगर कोई थी भी ना रंजश या अगर कोई थी कि सुहेल अफरीदी को डिस्क्रेडिट किया जाए, तो वो जब लोगों ने देखा कि वज़ीर आला सारा दिन हमारे दरमियान मौजूद है, तो वो सारा नैरेटिव ही एक तरफ हो गया कि भाई ये तो अवामी नुमाइंदा है, ये तो अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, अभी 12 बजे तक वो उधर थे, जाहिर पे टाइम लगा होगा पेशावर पहुंचने में। सुबह हुई, विजुअल्स आना शुरू हो गए कि सुहेल अफरीदी चल पड़े, वहां से अटक पहुंच गए, हतार एक इलाका है वहां से पहुंच होते हुए जो है वो इसी तरह मानसेरा पहुंच गए। इसी तरह सुहेल अफरीदी जो है वो हरीपुर, सदीक अकबर चौक,
वहां से विजुअल्स आए कि वहां पर पहुंचे हुए हैं और मीना खान अफरीदी, जुनेद अकबर, स्पीकर स्पीकर केपी असम्बली, बाबर सवाती, फिर बैरिस्टर गौर, हैरान कुन तौर पे यानी बैरिस्टर गौहर आज इमरान खान साहब की फोटो हाथ में पकड़कर और सुहेल अफरीदी की गाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे। और सुहेल अफरीदी भी खुलेआम यानी कराची के अंदर, अगरचे उनको सिक्योरिटी को थ्रेट थे, फिर भी वो गाड़ी पर निकलते थे, खिताब भी करते थे। और लोगों ने कहा भी कि सुहेल अफरीदी की जिंदगी को खतरा था, तो उसके बावजूद वो गाड़ी पर चढ़ रहे थे, निकल रहे थे, वो सब कुछ वो कर रहे थे। लेकिन यहां क्योंकि ये उनका अपना सूबा है, तो यहां तो पूरी वो रास्ते में गाड़ी पर चढ़े हुए थे, नारे लगवा रहे थे और पूरा एक माहौल बन गया ना स्ट्रीट मूवमेंट का। तो बात करने का मकसद ये है कि वो जहां जहां भी जा रहे हैं, जहां जहां पे भी उनका इस्तकबाल किया गया, वो तो जाहिर है अब पाकिस्तान के अंदर अगर सिंध के दूर दराज के इलाकों के अंदर लोग हजारों की तादाद में निकल सकते हैं, तो फिर यहां केपी के अंदर तो लोगों ने निकलना ही था। लेकिन बात करने का मकसद यह है कि रात को एक शख्स तिरा के अंदर है, वहां पे लोगों की मदद कर रहे हैं और सुबह अब वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर निकला हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्लान था कि सुहेल अफरीदी को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, तो वो प्लान तो अब मेरे ख्याल से कोई कामयाब नहीं रहा या उसमें उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अच्छा, दो तीन खबरें बड़ी जल्दी के साथ भी लोग लंबा हो जाता है और कोशिश होती है कि मुख्तलिफ एंगल्स, मुख्तलिफ खबरें आपके सामने रख दी जाएं, वरना तो एक इशू पर भी वीलॉग हो सकता है। एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अदालत का पुलिस और एनसीसीआई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा गया था कि वारंट मनसूख करें, वो पेश हो जाते हैं। रियासत अली आजाद साबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर, उन्होंने भी कहा था मैं गारंटी देता हूं वो पेश होंगे। लेकिन दोबारा बजाय इसके कि वारंट मनसूख किए जाते, तो 2 बजे फैसला सुनाया गया और कहा गया भाई नहीं भाई, जिद है हमारी, गिरफ्तार करके ही पेश किया जाए। तो एक तो ये मामला। दूसरी तरफ अकबर एस बाबर एक बड़ा मुतनाजा सा किरदार है। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला हो या सारा, वो आपको पता ही है। तो उस सिलसिले में अकबर एस बाबर की जानब से कहा गया है कि महमूद खान अचकजई की जो तैनाती है, उसको मैं, ये जो आईनी अदालत है अमीनुद्दीन खान की, उसके अंदर चैलेंज करने जा रहा हूं। और क्योंकि ये इमरान खान के अहकाम थे, इमरान खान नायल हैं, इमरान खान सजा याफ्ता हैं, तो लिहाजा वो कैसे पार्टी के अहकाम दे सकते हैं। तो इसलिए उनके खिलाफ जो है वो जो है उनके हुक्म पर, क्योंकि ये तैनाती हुई है, उन्होंने नामजद किया था महमूद खान अचकजई को, लिहाजा इसको, इस नोटिफिकेशन को कलादम करार दिया जाए। और दूसरी तरफ सारा वो क्रेडिट मियां साहब ले रहे थे। देखिए ना, वो जब सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका गया ना, आपको पता होगा, जब वो वजीर आला उनको नहीं बनने दिया जा रहा था। अच्छा, जब वो उनको नहीं रोक सके, बंदे नहीं खरीद सके, बिलावल ने कहा था ना फैसल करीम कुंडी को, आप कराची क्यों बैठे हुए हैं, आप जाएं हलफ लें। यानी जब पहले रोकने की कोशिश की, जब नहीं कामयाब हो सके, तो फिर अब महमूद खान अचकजी का नोटिफिकेशन पिछले 6 महीनों से, अगस्त 2025 से मामला पेंडिंग है, नहीं हो रहा था। अब जब होगा, मियां साहब ने करवा दिया, मियां साहब ने करवा दिया। हालांकि मियां साहब अपने नवासे की दूसरी शादी, मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर की दूसरी शादी, और उससे बड़ी तस्वीरें आई, मरियम बीबी भी दुल्हन बनी हुई हैं और बाकी भी, मरियम औरंगजेब, मियां साहब, और सारा वो जाहिर है उनकी एक फैमिली का फंक्शन है, वो तो वहां पर मसरूफ है। तो बहरहाल ये चीजें जो हैं वो हो रही हैं। अच्छा, अब सुहेल अफरीदी तो निकले हुए हैं, महमूद खान अचकजई लोग दूसरी तरफ जो है वो निकले हुए हैं। पीटीआई के वकला क्या कर रहे हैं, ये एक लंबी स्टोरी है। किस तरह से, अभी मैं इसी वीलॉग के अंदर अगर आपके सामने रख दूंगा तो जाहिर है ये वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप पसंद नहीं करेंगे। तो अगले वीलॉग के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जब एक तरफ तिरा से लेकर सिंध तक सुहेल अफरीदी सड़कों पर है, पीटीआई का वर्कर बेताब है और बैरिस्टर गौहर भी आज नजर आ गए, तो पीटीआई के वकला क्या कर रहे हैं, इस पर अगले वीलॉग के अंदर बात कर लेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।